स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हांस योर वोकैबुलरी में सिनोनिम सेट 2 को कवर करेंगे। आई होप इससे पहले आपने सेट 1 को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लिया होगा। जितना ज़्यादा आप ऑन अ डेली बेसिस एक रूटीन बनाएंगे वो इंश्योर करेगी कि आप अच्छी तरह से वोकैबुलरी पे अप टू स्पीड हो रहे हैं। सो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा एंड देन यू शुड बी लुकिंग एट पार्ट 2। स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कुछ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंडिजेंट। नाउ यहाँ पर आपको याद रखना है कि लास्ट सेट में हम लोगों ने एक शब्द कवर किया था पॉपर, और पॉपर शब्द का सिनोनिम हम लोगों ने देखा था इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट। वहाँ पर हम लोगों ने बेगरी से एसोसिएटेड वर्ड्स को कवर किया था। तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इंडिजेंट के कुछ और सिनोनिम्स को लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हुए आज के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड को कैनरस। कैनरस शब्द इसका अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा सुरीला या मीठा। उसके लिए हम कैनरस शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है जो कि एग्ज़ाम्स में देखा जाता है अक्सर। कैनरस के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं समथिंग दैट इज़ यूफिनस। यूफिनस ये शब्द आ रहा है यूफनी से, जिसका अर्थ होता है बहुत ही मधुर कोई चीज़ है। यू वैसे भी अर्थ होता है कोई अच्छी चीज़ हो। सो कैनरस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है यूफिनस या फिर हारमोनियस, ऐसी चीज़ जो कि म्यूज़िकल है। मेलीफ्लुअस भी एक इम्पॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है और आपको ध्यान रखना है कि कैनरस का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम एक और जो है दैट इज़ मेलीफ्लुअस, दैट मीन्स वेरी स्वीट साउंडिंग या फिर डलसेट। स्वीट साउंडिंग हनीड है या डलसेट है। So we need to remember that canorous over here is having all these synonyms. The canorous music of the recent singer was admired by everyone. So इस तरह से हम इस शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। So canorous is the first important word for today. Queasy. क्वीजी शब्द इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है जब आप बीमार महसूस कर रहे हैं, जब आप अंडर द वेदर फील कर रहे हैं। व्हेन यू आर फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर एक फ्रेज़ है जिसका अर्थ होता है कि आप बीमार हैं, यू आर नॉट फीलिंग नाइस, आप हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं। तब हम एडजेक्टिव क्वीजी शब्द का प्रयोग करते हैं जब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नोज़िया फील हो रहा है, वॉमिटिश फील हो रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है आप बीमार हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार महसूस करते हैं, तब हम क्वीजी शब्द का प्रयोग करते हैं। व्हेन यू फीलिंग अनवेल, नोजियस आप फील कर रहे हैं, सिक फील कर रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, प्यूकिश फील करते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड क्वीजी। अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बिलियस शब्द का एक अर्थ होता है जब आप इफेक्टेड हैं बाय वॉमिटिंग और नोज़िया। दैट इज़ ऑल्सो व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड बिलियस। बिलियस का एक और अर्थ है आक्रामिक, वो एक्रिमनी से एसोसिएटेड है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्वीजी का एक सिनोनिम बिलियस भी है, राइट। एक इसका यूसेज भी देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठा रहे। क्वीजी का अर्थ, शी वॉज क्वीजी एंड नॉजिएटेड येस्टरडे। दैट मीन्स कल वो काफ़ी बीमार महसूस कर रही थी, नॉजियस महसूस कर रही थी। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड क्वीजी। सो यहाँ पर क्वीजी शब्द को हमें ध्यान में रखना है। आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट एक बहुत ही सिंपल येट इम्पॉर्टेंट शब्द है और ये भी एक हाई फ्रीक्वेंसी शब्द है जो या तो सेंटेंसेस में पाया जाता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है। आइकोनोक्लास्ट शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक तरह से रिबेलियस है, रेनिगेड है, एक व्यक्ति जो कि अटैक करता है या क्रिटिसाइज़ करता है चेरिश्ड बिलीव्स या इंस्टीट्यूशंस को। देखिए, एक यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है स्टेटस को का। स्टेटस को का क्या अर्थ होता है? स्टेटस को का अर्थ होता है जैसा चला आ रहा है वैसे ही अगर चलता रहे, ट्रेडिशनल ऑर्डर प्रिवेल करता है
और एक व्यक्ति जो कि स्टेटस को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है उसको हम आइकॉनोक्लास्ट कहते हैं। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि द ट्रेडिशनल स्टेट ऑफ अफेयर्स या फिर जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स जैसे चल रहा होता है उसको हम स्टेटस को कहते हैं, और एक व्यक्ति जो इस स्टेटस को ब्रेक करना चाहता है उसको हम आइकॉनोक्लास्ट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स है, हेरेटिक हो गया, नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो गया, दैट मीन्स कोई व्यक्ति जो कन्फर्म नहीं करता है, कन्फर्म करना मान जाना, नॉन बिलीवर, रैडिकल, रिबेल, रेवोल्यूशनिस्ट, एक व्यक्ति जो कि क्रिटिक है, सिनिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिनिकल हो जाता है, स्केप्टिकल हो जाता है, बिलीव नहीं करता है चीज़ों को, ट्रेडिशनल ऑर्डर को हमेशा हटाना चाहता है, उसके लिए हम आइकॉनोक्लास्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। इमेज ब्रेकर, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड iconoclast. They wanted to get away with the iconoclast leader because he was getting disrepute to the party. ये एक तरह का यूसेज हो गया। सो आपको यहाँ पर याद रखना है आइकॉनोक्लास्ट शब्द का अर्थ और साथ ही साथ में ये सारे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। आइकॉनोक्लास्ट शब्द से ही एसोसिएटेड है हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे, बीटनिक। बीटनिक शब्द ये ओरिजिन हो रहा है बीट जेनरेशन। बीट जेनरेशन एक अमेरिकन मूवमेंट था जहाँ पर हिप्पी कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया था। दैट मीन्स ये लोग बिल्कुल लापरवाह हो रहे थे ऑर्डर को लेके, दे वर नॉट बिलीविंग इन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो ऐसे राइटर्स को हम बीट जेनरेशन राइटर्स कहते हैं अमेरिकन कल्चर में, और वहीं से ही शब्द बीटनिक निकल के आया है। बीटनिक शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि कन्वेंशनल ऑर्डर को बिलीव नहीं करता है, उसका सम्मान नहीं करता है, अनकन्वेंशनल होता है और फ्री स्पिरिटेड है। दैट मीन्स के किसी भी चीज़ का बिल्कुल जिप्सी की तरह रहते हैं, दे आर नॉट बिलीविंग इन द सोसाइटल कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट। और ऐसे व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स है, एक तो हिप्पी हो गया, बोहीमियन हो गया, बोहीमियन लाइफस्टाइल, इसे हम अर्बन लैंग्वेज में बोहो कल्चर भी कहते हैं। बोहीमियन दैट मीन्स कि आप कल्चर ट्रेडिशन का सम्मान नहीं करते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं। यू आर नॉन कन्फॉर्मिस्ट, नॉन कन्फॉर्मिस्ट हैं आप, डेमोन्स्ट्रेटर हैं, यू आर डिलेटेंटे और अ मैवरिक, मैवरिक। ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है ऑफ द वर्ड बीटनिक, जिसका अर्थ होता है कि आप ट्रेडिशनल ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो हिप्पी, मैवरिक, बोहीमियन, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जिनको आपने अपने माइंड में बिठा रखना है बीटनिक से। पैरागन, पैरागन शब्द को याद करना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि पैरागन चप्पल है, दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्लीपर्स दैट आर वोर्न इन इंडिया। उसी से ही आप याद रख सकते हैं कि पैरागन शब्द का अर्थ होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, एकदम बेहतरीन उम्दा एग्जाम्पल। उसके लिए हम पैरागन शब्द का प्रयोग करते हैं, समथिंग दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी, एक तरह का एपिटोम है या एपिटमी है, बेस्ट मॉडल है, पैराडाइम है, पैराडाइम है। नॉन परेल, नॉन परेल इज़ अ वर्ड जिसका अर्थ होता है कि इसका कोई और कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, ये बेस्ट क्वालिटी का है, या आर्केटाइप। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, ये इम्पॉर्टेंट प्रायवाची हैं शब्द पैरागन के। She was a paragon of virtue, that means कि वो best example थी virtue का। So that is when we are using the word paragon, best example, एक तरह का paradigm, अपने आप में ही एक उदाहरण, एक तरह का आर्केटाइप सेट कर दिया है। So these are all important synonyms of the word paragon। यहाँ पर हम लोगों ने सेट 2 में 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और साथ ही साथ में उनके प्रायवाची शब्दों को देखा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप या उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ के उन क्वेरीज़ को सॉल्व करवा सकते हैं।